कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने व्हाइट हाउस के मेहमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 55 मिनट तवील खुशगवार मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, दिफाई उमूर, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात से पहले अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया। वज़ीर आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर, गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मामला उठाएंगे। दहशत गर्दी, इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात पर भी बात करेंगे। Great leader coming, Prime Minister Pakistan coming, and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a very great guy. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। सदर ट्रंप की टीम में नायब सदर JD वैंस और वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो शामिल थे। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, दिफाई अमूर, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर मुशावरत हुई। अमरीकी सदर ने मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी रहनुमाओं की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा करार दिया। इससे पहले वाशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में काफिला व्हाइट हाउस पहुंचा। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क रवाना हो गए, जहां वो आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और गजा में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मामला उठाएंगे। दहशत गर्दी, इस्लामोफोबिया, माहौलियाती तब्दीली और उसके पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात पर भी बात करेंगे। अब आपको बताएं कि पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया। मजीद बोले कि भारत पर फतह सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। शाम में हुकूमत की तब्दीली का क्रेडिट भी दिया। उनका कहना था कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई चाहते हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में जम नहीं होने दूंगा। चाहता हूँ कि तुर्की रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि हम वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जा सकते हैं। और तुर्की ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्की ने 200 बोइंग तैयारों की खरीदारी के अरबों डॉलर के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए। तुर्की ने अमेरिका के साथ 43 अरब डॉलर का 20 साल का LNG मुआहदा भी कर लिया। मुआहदे के तहत 2026 से सालाना 4 बिलियन क्यूबिक मीटर LNG दरामद की जाएगी। कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी, मगर अफसोस के पंजाब के सैलाब पर सियासत की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं। पंजाब पर उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बरस पड़ी, बोली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से तो सिर्फ 10,000 मिलते हैं, जहां लाखों का नुकसान हुआ है। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि बैरून मुल्क से मदद क्यों नहीं मांग रही। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बिलावल मेरा छोटा भाई ने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं सिंध का क्या हाल है। मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया, जिसका लाखों का नुकसान हो गया। वो बेचारे 10-15 हजार रुपए से क्या करेंगे। मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को 10 लाख रुपया देना। मशवरे आ रहे हैं रोज, क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे। मैं
नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है, पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मैं साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब की वजीर आला नहीं हूँ, ये वो लोग करते हैं जो इक्तदार के भूखे हैं। सेंट्रल पंजाब मेरे लिए महनूर है, नॉर्थ पंजाब मेरे लिए मेहरुन्निसा है और साउथ पंजाब मेरे लिए मोहम्मद जुनैद है। और आज मैं यहाँ पर ऐलान करके जा रही हूँ, 1 महीने में एक बार मैं साउथ पंजाब में अपना सीएम सेक्रेटेरियल लगा के जाऊंगी। माजी में BISP की तारीफें करते थे नून लीग, बताए अब यू टर्न क्यों लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल, एक बार फिर आलमी बरादरी से मदद की अपील का मुतालबा भी किया, कहा वफाकी हुकूमत अना छोड़े, अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करे। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? जब उनके हाथ सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर है, सड़कों पे रह रहे हैं। हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्लड के वजह से उन पे नजरसानी हो। इसाक दार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। जहां तक आईनी तरमीम के सवाल है, नहीं, आज तक मुस्लिम लीग नवाज ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोजल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आईनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए, PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए। अब आपको बताएं कि लियाकतपुर में पानी की सतह कम होते ही सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी। अपनी मदद आप के तहत मुनहदिम घरों को तामीर कर रहे हैं। ताज गौस की रिपोर्ट देखिए। दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के सैलाबी रेले तो गुजर गए, लेकिन लियाकतपुर में हर तरफ तबाही की दास्तान छोड़ गए। 35 मौजा जात की कई बस्तियां बेरहम मौजों की नजर हुई। घरों को वापस लौटने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया। सैलाब की वजह से हमारे बहुत नुकसान हो गए हैं। हमारे घर बने हुए थे, यहाँ पे सारे गिर गए हैं, बह गए हैं पानी में। हमारी बकरियां बह गई हैं, हमारे जानवर तब बह गए हैं। सब हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारी कुछ ना कुछ मदद की जाए। यहाँ पे सैलाब ने हमारी जो है ना काफ़ी नुकसान कर दिए। कमान जो हमारे थे पीछे, ये सारे सूख रहे हैं सैलाब की वजह से। हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारी मदद की जाए। बिफरती सैलाबी लहरों से जहां हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई, वहीं मुख्तलिफ वाकयात में 12 इंसानों समेत दर्जनों जानवर मौत के मुंह में चले गए। सैलाब मुतासरीन कहते हैं हुकूमत फौरी सर्वे करा के माली इमदाद करे ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरा टीम के हमरा ताज गौस, समा, लियाकतपुर। एबटाबाद में डेंगू बुखार के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त समा के नुमाइंदे आतिफ क़य्यूम अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आतिफ, बताइए। जी, एबटाबाद और ज़िला में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डेंगू वायरस के जो केसेस हैं वो अब सामने आते जा रहे हैं। और एबटाबाद के अंदर महकमा हेल्थ ने जो है वो इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर ली है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आफिया जो कि डेंगू वायरस के यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास अभी तक 2200 सस्पेक्टेड केसेस थे, जिनमें से कंफर्म केसेस 75 हैं। कुछ मजीद हमने PCR कंफर्मेशन के लिए पेशावर भेजे हुए हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की तरफ जो इकदाम हैं, सबसे पहले उसमें तो हमारे पास डेंगू आइसोलेशन चैम्बर्स हैं DHQ में, ATH में। उसके साथ जो पॉजिटिव केसेस हैं वहाँ 24 आवर्स के अंदर अंदर हम लोग केस रिस्पॉन्स करते हैं। महकमा सेहत का यही कहना है कि वो मजीद इकदाम इस तरह से कर रहे हैं ताकि डेंगू वायरस को फैलने से रोका जा सके। जी, डेरा इस्माइल खान के दहशतगर्दी से मुतासरा गांव लूनी में पोलियो वर्कर कलीम खान अज़्म हिम्मत की अलामत बन गए। खौफ के बुत तोड़कर फर्ज को सहारा बना लिया। पोलियो वर्कर की कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर मुहिम, हर मोड़ पर नया खतरा, लेकिन कलीम खान का जज्बा इससे भी बुलंद। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके लूनी में पोलियो वर्कर का एक ही अज़्म है। डर के पीछे अंधेरा है और नस्ल को महफूज करने के लिए ये 2 बूंद जिंदगी हैं।
10 बरसों में डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीमों पर सैकड़ों हमले हुए, कई अहलकार जाने भी गंवा बैठे, लेकिन कलीम खान जैसे हीरो आज भी जान हथेलियों पर रखकर दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के करीब इस खतरनाक इलाके लूनी में हम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये पोलियो पिलाना हमारा कौमी फरीजा है और हमने हर हाल में अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने इलाका से पोलियो की बीमारी को खत्म करना है। कलीम खान का एक ही पैगाम है, इंसानियत की खिदमत की कोई हद नहीं, एक शख्स की हिम्मत पूरी नस्ल को माजूरी से बचा सकती है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल में पहला कार्डियोलॉजी सेंटर फाल। इब्तदाई 24 घंटों में 5 मरीजों की कामयाब एंजियोग्राफी की गई। जावेद शौकत की रिपोर्ट देखिए। साहिवाल के मरीजों के लिए बड़ी सहूलत, टीचिंग अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर मुकम्मल फाल हो गया। हमने पहली एंजियोग्राफी की है और टोटल हमने 3 की हैं कल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैंटास्टिक हुई हैं। मशीनें भी चेक हो गई हैं, मरीज भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट यानी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सफिशिएंट हैं। ये मंसूबा कई बरस से इल्तवा का शिकार था, जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी दिलचस्पी से मुकम्मल हुआ। एहलियाने साहिवाल के लिए बहुत ही अच्छा 180 बेड का कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, जिसमें कल प्रॉपरली 5 एंजियोग्राफी की गई। जदीद सहूलियात से आरास्ता कार्डियोलॉजी सेंटर में इलाज के लिए आने वाले मरीज भी मुतमईन दिखाई देते हैं। ऐसे बड़े पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, नवाज साहब का शुक्रिया अदा करने आए। कार्डियोलॉजी सेंटर में मौजूद सहूलियात न सिर्फ जिंदगियां बचाएगी बल्कि मरीजों और उनके खानदानों को जहनी और माली बोझ से भी निजात दिलाएगी। जावेद शौकत, समा, साहिवाल। दूसरी जानिब आलमी दबाव नजरअंदाज, गजा में इसराइली हमले ना रुक सके, पनागुज़िन कैंपों पर बमबारी जारी, 24 घंटे में 83 फलस्तीनी शहीद। अल-किसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर जवाबी वार, सेहूनी हेलीकॉप्टर पर रॉकेट दाग दिया। जमीनी कार्रवाई में 1 टैंक और 2 बुलडोजर तबाह कर दिए। 1 सेहूनी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल के ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर मुसलसल हमले, स्पेन के बाद इटली ने भी मदद के लिए बहरी जहाज रवाना करने का ऐलान कर दिया। सल्वीनिया हुकूमत का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार, इसराइली वज़ीर आज़म के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इसराइल का एक बार फिर यमन के दारुल हुकूमत सना समेत कई इलाकों पर हमला, 8 अफराद शहीद, 142 जख्मी हो गए हैं। सेहूनी तैयारों ने हौसी फौजियों के ठिकानों, कमांड एंड हेडक्वार्टर्स और असलहा डिपो को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा ने बताया है कि यमन पर हमलों को ऑपरेशन पासिंग पैकेज का नाम दिया गया है। ये हमला गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हमलों का जवाब है।